हर दिन ये बुजुर्ग महिला एक कैफे जाती है और कॉफी का ऑर्डर करती है, मगर उसे कभी पीती नहीं। दरअसल उसका असली खेल कुछ और होता है। वो भीड़ में घुल मिलकर पास की एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में घुस जाती है, फिर जानबूझकर ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा हो। तभी वह बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर नजर डालती है और बड़ी मासूमियत से उसकी मदद ले लेती है। लड़की दयालुता दिखाते हुए अपने एक्सेस कार्ड से उसे अंदर एंट्री दिला देती है। औरत बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ उसका शुक्रिया करती है, ऊपर से खूब तारीफ भी कर देती है। आप तो अंदर और बाहर दोनों से कितनी खूबसूरत हैं। ये सुनकर लड़की झूम उठती है और खुद ही लिफ्ट का बटन दबा देती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बुजुर्ग औरत फोन निकाल लेती है और कॉल पर बिजी होने का नाटक करती है। इसी बहाने वो रिसेप्शन वाले को भी चकमा दे देती है और आसानी से शहर की सबसे नामी लॉ फर्म में दाखिल हो जाती है। जैसे ही वह कॉफी बाहर फेंकती है, एक खाली कोने में जाकर अपने बैग से एक नोट निकालती है। उस नोट में पहले से तैयार बिल्डिंग का नक्शा बना होता है। जगह पक्की करने के बाद वो भीड़ का हिस्सा बनकर सीधे ऑफिस में पहुंच जाती है। आज यहाँ $19 मिलियन के सेटलमेंट का बड़ा केस चल रहा होता है। मीटिंग में सब इतने डूबे रहते हैं कि किसी को अंदाजा ही नहीं होता कि एक अनजान शख्स अंदर आ चुका है। अचानक एक आवाज गूंजती है, सबकी नजरें घूम जाती हैं। सामने खड़ी है वही बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए। मैनेजर हैरान होकर पूछता है, आप कौन है? औरत जवाब देती है, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। जरा सोचिए, उसकी उम्र 70 साल है। लोग इसे मजाक समझ लेते हैं, लेकिन तभी मैनेजिंग पार्टनर गंभीर आवाज में कहता है, तो बताइए मिस ऐना, आप मेरी फर्म में क्यों काम करना चाहती हैं? यही तो ऐना को इंतजार था। वो तुरंत कहती है, क्योंकि मैं आपको आज के केस में $4 मिलियन ज्यादा दिला सकती हूँ। दरअसल ऐना ने पहले ही रिसर्च कर लिया था। उसे पता चल गया था कि विपक्षी वकील रोज सुबह 8 बजे नीचे वाले कैफे में आता है। एक हफ्ते से वो वहीं बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। आज उसने उसकी बातचीत में ये राज पकड़ लिया, असल डील 23 मिलियन की थी, 19 मिलियन की नहीं। ये सुनकर पार्टनर दंग रह जाता है और उसी वक्त ऐना को रख लेता है। हालांकि फर्म की पॉलिसी के मुताबिक 2 हफ्तों की प्रोबेशन जरूरी होती है। ऐना हंसते हुए कहती है, मैंने आपको 4 मिलियन दिलाए, अब भी ट्रायल चाहिए? ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। इसी तरह ऐना को लॉरा नाम की वकील के साथ ट्रेनिंग पर लगा दिया जाता है। लॉरा को लगता है कि यह 70 साल की औरत इस काम के काबिल नहीं, मगर ऐना की सच्ची इंसानियत और दिल से जुड़ने की ताकत एक गवाह का दिल जीत लेती है। केस जीतने के बाद लॉरा का नजरिया बदल जाता है और वो खुद ऐना के लिए सिफारिश लिख देती है। इस तरह ऐना फर्म की सबसे तेज प्रमोशन पाने वाली और सबसे बुजुर्ग एसोसिएट बन जाती है। पर सच्चाई कुछ और ही थी। ऑफिस के बाद जब सब सोचते हैं कि ऐना लोकल बस से घर जा रही है, तो वो बीच रास्ते उतरकर एक लग्जरी कार में बैठ जाती है। ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लाखों की डायमंड रिंग पहनती है और 10,000 स्क्वायर फीट के आलीशान महलनुमा घर में लौटती है, क्योंकि असल में वो इसी महल की मालकिन है। उसका लॉ फर्म में घुसपैठ करने का असली मकसद था अपनी बेटी की संदिग्ध मौत की जांच करना, क्योंकि इस फर्म में बैठे 3 लोगों में से कोई एक उन दस्तावेजों को छुपाए बैठा है जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। ऐना ने कसम खाई है वो खुद उस गुनहगार को जेल तक पहुंचाएगी।